अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैप्स किचन। और अभी मैंने बना लिए ना, पैंको को भी बना लिए हैं और ब्रेड क्रम्ब के भी। अब मैं इसको फ्रिज पहले मैं एयर फ्रायर में बनाना सीख कर ये वाले हमारे चिकन नगेट्स तैयार हो गए जी। हमारे भी चिकन नगेट्स तैयार है और एयर फ्रायर वाले भी तैयार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैप्स किचन। मैं टैप्स और हाँ जी, ये मेरा किचन है। आज की जो रेसिपी है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ज़ारा आपा ने मुझसे शेयर की और जो फारिया एंड सनिया और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे फरमाइश की कि ऐसी रेसिपी शेयर करें जो हम बच्चों के जो टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं उसमें हम यूज़ कर सकें, क्योंकि रोज़ ऑप्शन ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। या फिर लंच के लिए आप अपने काम पे ले जाएं और या फिर आप एवं खा लें। तो मैंने सोचा ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो है चिकन नगेट, जिनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं और 2-3 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो उनको फ्राई करें, उनको चाहें तो एयर फ्रायर में बनाएं या ओवन बेक करें। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि उनको फ्राई कैसे कर सकते हैं और उनको एयर फ्रायर में कैसे बनाते हैं। तो चले अपने थोड़े से वक्रे टाइप के चिकन नगेट बना लें। नगेट बना रहे हैं उसके लिए हमें चिकन तो चाहिए। तो मेरे पास है 1 किलो चिकन जो कि बोनलेस है, देख लें। और मैंने थाई का चिकन लिया है, जो थाइस में होती है वो है मेरे पास, मैंने ब्रेस्ट नहीं लिया। आप चाहें तो ले लें, लेकिन जो थाई का चिकन होता है वो मॉइस्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, मसालों में बड़े सिंपल मसाले हैं मेरे पास। ये है मेरे पास 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो ऊपर नीचे कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। मेरे पास है 1 टीस्पून जो है सॉल्ट, और मैं बताती हूँ कि मैं 1 टीस्पून सॉल्ट क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे है 1 टीस्पून चिकन सॉल्ट। तो देखिए हमारे पास ये चिकन सॉल्ट होता है। अगर आपके पास चिकन सॉल्ट नहीं है तो आप ये देखें एक चिकन क्यूब यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन है, इसलिए कि दोनों में सॉल्ट होता है तो सॉल्ट जो है वो ध्यान से करना है। ये है मेरे पास 1 चम्मच जो गार्लिक पाउडर नहीं होता है, लहसुन का पाउडर, उसमें मैंने कुछ हर्ब्स मिक्स किए। अगर आपने नहीं करनी तो बस आप ऐसे ही जो है 1 चम्मच चाय का चम्मच जो है वो लहसुन का पाउडर है। ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून भरा हुआ सोया सॉस। तो मैं तो ये सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, आपने जो सी भी करनी है वो कर लें। और यहाँ पे है मेरे पास 2 टेबलस्पून लेवल कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे है मेरे पास 1 कप चीज़, जो कि कोई सा भी आप चीज़ ले लें। मैंने लिया है मैच्योर चेडर, मुझे उसका टेस्ट पसंद है। और यहाँ पे है हमारे पास, ये देखें, 2 वाइट ब्रेड के पीसेस। और यहाँ पे है हमारे पास 1 अंडा, जो कि बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं आपको ब्रेड क्रम्स का बताती हूँ। मैंने 2 तरह के ब्रेड क्रम्स लिए हैं। एक ब्रेड क्रम्ब तो है जो कि बड़ा नॉर्मल सा ब्रेड क्रम्ब होता है, ठीक है, जो कि आपको हर जगह मिल जाता है बाजार से। अगर नहीं है तो घर में ब्रेड को टोस्ट करके तवे पे या फ्राइंग पैन पे आप उसको पीस लें और आपके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास है पैंको ब्रेड क्रम्स। आपने देखा होगा कि पैंको के साथ भी जो है ना बहुत ही क्रिस्पी खाना बनता है। मैं आपको चिकन नगेट्स दोनों के साथ बनाना दिखाऊंगी। तो बस इतने से हैं इंग्रेडिएंट्स हमारे पास। चले बनाते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप एक ब्रेड लें और जो ब्रेड है उसको आप ऐसे काट दें। अगर आप चाहें तो साइड्स उतार दें, मैं नहीं उतारती हूँ, मुझे पसंद है उसका थोड़ा सा क्रंच, ठीक है। और अगर ब्रेड पुरानी हो तो ज़्यादा अच्छी बनती है। मैं आपको एक और रेसिपी, फ्रेश ब्रेड से ज़्यादा जो है पुरानी ब्रेड से ये ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। तो इसको आप काट के ऐसे डाल दें, भले ना काटें, ठीक है, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे अपना चिकन, ठीक है, जो चिकन के पीसेस है वो सारे हम इसमें डाल देंगे। इसमें जो हमारा जो 1 अंडा था, सब कुछ एक ही में डाल रहे हैं, इसलिए बहुत आसान है इसको बनाना, ठीक है। एग डाल दें इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, सोया सॉस भी डाल दें। सी कितना आसान है ना इसको बनाना, हर चीज़ आप इसी में डाल दें, आपको कुछ अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, नमक, काली मिर्च का पाउडर, चिकन सॉल्ट, क्योंकि मैं चिकन क्यूब नहीं यूज़ कर रही, और गार्लिक का पाउडर, वो सब भी हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही 2 चम्मच जो हमारे पास कॉर्नफ्लावर था हमने वो भी डाल दिया, ठीक है। अब सब कुछ इसमें डाल के अब हम इसको इस चॉपर के अंदर जो है चॉप करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसको आप ऐसे चॉप, देखिए हमारा जो चिकन है ना वो कैसे बिल्कुल पिस गया है। अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ, वो ये है कि जब आप उसको निकालने लगे तो आप एक सरफेस देखें, जैसे मेरे पास, मैं तो मैट यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं तो आप एक क्लीन सरफेस के अंदर आपने ये ऑयल थोड़ा सा उस सरफेस पे डालना है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा हाथों पे लगाकर आपने ये जो इसका मिक्सचर है ये निकालना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे हम। देखिए मैंने अब ऑयल लगाया था ना यहाँ पे सरफेस पर, हाथ पे, तो हमने अपना चिकन सारा मिक्स को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये ऐसे ही है। अब आप इसको 2 पीसेस करना है।
अगर आप चाहें तो सारे कर लें, आप चाहें तो हाथ से बना लें, या फिर मैं आपको आसान तरीका बनाती हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करेंगे। लेकिन इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लें। अच्छा, एक और टिप है, वो ये है कि मेक श्योर इसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है, और अगर आपने ऑयल नहीं लगाना तो भले आप जो है क्लिंग फिल्म लगा के करें, ठीक है। अब आप इसको जितनी थिकनेस आपको चाहिए आप उतनी थिकनेस रख लें। मैं जो हूँ वो कम से कम ये देखें यहाँ पे जो है 10 इंचेस की थिकनेस रख रही हूँ, तो आपको जितनी थिकनेस चाहिए आप कर लें, और इतनी ही मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, ये आपने कर लिया। अब आप क्या करें कि एक बॉल के अंदर आप एक कटर लें और उसको पानी में रखें। अगर आपने हाथ से बनाना है हाथ से बना लें, जितनी आपको थिकनेस चाहिए। अब मैंने एक बॉल लिया, इसमें पानी में रखा है, और फिर इससे आपको जैसी शेप के आपने बनाने हैं नगेट्स वो बना लें, ठीक है। चलिए हम थोड़े से बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने ब्रेड क्रम्स कैसे लगाने हैं, और फिर हमने इसके अंदर जो है वो अंडा भी लगाना होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए पानी में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चिपक जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने असेंबली करनी है। अब देखिए मैंने अपने ब्रेड क्रम्स, मैंने अपना एग यहाँ पे, और दोनों टाइप के ब्रेड क्रम्स, और मैंने एक जाली टाइप की है जो केक की होती है, वो भी मैंने यहाँ पे रखी है। अब हमने इसको असेंबल करना है, तो सबसे पहले अपने हाथ पे आप ऑयल लगा लें, या अगर आपको हाथ से नहीं करना आप फोक से कर लें, ठीक है। पहले आप इसको एग में देखें, करीब ला के इनको दिखाएं, ठीक है। आपने इसको एग में डिप करना है ऐसे, मैं आपको बड़े देसी तरीके से दिखा रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप अपने ब्रेड क्रम्स पे ऐसे रखते जाएँ, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, देखिए अब हमने सारों को ऐसे रख लिया। अब आप हाथ से या चम्मच से, जो आपका दिल चाहता है, आप उनको ऐसे अपने ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर डालना है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पेंको वाले के साथ भी यही किया, आपने ब्रेड क्रम्स को ऊपर डालना है। देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, ठीक है। कर लिया ना सारा इनको, तो अब इनको उठाना बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करें, और जैसे से एक्सेस वाला है वो आप निकाल दें। आप कोई भी शेप्स बना सकते हैं, मैं कहता भाई डायनासोर्स की भी बना दी हो स्टार्स बना लें, राउंड बना लें, या जो भी है घर में अवेलेबल वो बना लें। अब आपने क्या करना है कि इनको ऐसे कोट करके और एक्सेस को उतार के आपने इनको ऐसे रखना है। लेकिन पेंको के साथ भी मैं ये करूँगी। पेंको के साथ ऐसे आपने अगर कभी नहीं बनाया तो बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत क्रिस्पी होते हैं, ठीक है। ये देखें, अब हम सारे जो अपने चिकन नगेट्स हैं ना, उनको हम ऐसे बना के रखेंगे, और जब ये बन जाएंगे तो हम इनको कम से कम आधे घंटे के लिए हमने इनको फ्रिज में रखना है, फ्राई करने से पहले या एयर फ्रायर में डालने से पहले। वैसे अगर 1-1.5 घंटा भी डाल दें तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए फिर मैं बनाती हूँ अपने बाकी चिकन नगेट्स पे। अब ये मैंने बना लिए ना, पेंको को भी बना लिए हैं और ब्रेड क्रम्ब के भी। अब मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ कम से कम आधे घंटे के लिए, और मैं जाने लगी हूँ अपनी कॉफ़ी पीने के लिए। आप भी चाय या कॉफ़ी पिएँ। चलें मिलते हैं आधे घंटे के बाद। पहले मैं एयर फ्रायर में बनाना सिखाती हूँ। मेरा एयर फ्रायर जो था वो देखें प्री हीट मैंने कर लिया, और उस पर 11 मिनट का टाइम है। अच्छा, आपने क्या करना है कि एयर फ्रायर के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा ऑयल, और जो आपके ये नगेट्स हैं उनको आपने ऐसे रख देना है, ठीक है। इसके ऊपर और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये 11 मिनट लगेगा इनको पकने के लिए, ठीक है। अब हम इनको पकाते हैं और मैं आपको फ्राई करना दिखाती हूँ। तो फ्राई करेंगे तो एक पैन में आप ऑयल गर्म करें और उसको मीडियम हीट पे गर्म करें, मतलब ऑयल जो है वो गर्म हो, लेकिन ना तो ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। तो उसके अंदर जो है फिर आप एक एक करके अपने, ये देखें नगेट्स हम डालेंगे, ध्यान से डालेगा, ठीक है। तो आप देख लें पूरे ऑयल में हो रहे हैं ये। और बिकॉज इनके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपका साइज़ क्या है, तो ये इतना टाइम नहीं लेंगे पकने के लिए, और आप चाहें तो डिफरेंट शेप्स बना लें। चलिए हम इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, ये देखिए इनको फिर आराम से पलट लें, और देखिए इनका टेक्सचर कितना डिफरेंट है दोनों का। तो ये जो है देखिए ब्रेड क्रम्ब से बना हुआ है, इसका टेक्सचर डिफरेंट है, और जो मैंने पेंको से बनाया है, ठीक है, देखिए उसका टेक्सचर कैसा, ठीक है। इन दोनों के टेक्सचर डिफरेंट है। तो ये दोनों जो है ये कम से कम जो है 5 मिनट से भी कम टाइम लेंगे फ्राई होने में, लेकिन अगेन आपके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपका साइज़ क्या है चिकन नगेट्स का। चलिए अब बनाते हैं और निकालते हैं। चलिए ये वाले हमारे चिकन नगेट्स तैयार हो गए, अब इनको हम निकाल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एयर फ्रायर वाले हमारे कैसे बने। देखिए इनकी शेप कितनी ज़बरदस्त और कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, और ट्रस्ट नहीं ये बहुत क्रिस्पी हैं खाने के लिए। चलें ओके, हमारे जो एयर फ्रायर के हैं चिकन नगेट्स
वो रेडी है 11 मिनट में। तो सर कैमरा करीब ला के इनको दिखाएं, ये देखें ये कैसे बने हैं। ठीक है, अब हम इनको निकालते हैं और दिखाते हैं आपको इनका टेस्ट कैसा है। हमारे चिकन नगेट्स रेडी है, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस दिखाती हूँ। तो ये वाले जो हैं ये एयर फ्रायर में बने हैं, तो आप देखें ठीक है, बट ये कुकड है। ओह यार, और जो ये हैं पैनकोक वाले ये हमने फ्राई किया, तो उसका टेक्सचर देखें कैसा है और बहुत मज़े के हैं। और ये हैं जो हमने ब्रेड क्रम्ब से बनाए थे, तो आप देखें डिफरेंस जो है उन तीनों के अंदर कितना है, मगर मज़े के सारे ही हैं। जी हमारे तो चिकन नगेट्स तैयार है और एयर फ्राई वाले भी तैयार हैं और फ्राई वाले भी तैयार हैं और साथ में चिली सॉस भी तैयार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं सोचा ट्राई करने वाली थी क्योंकि मैं नहीं रोक सकती अपने आप को। या